दोस्तों, रेड heifer की कुर्बानी का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा में किया गया है। रेड heifer यानी लाल बच्चे की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है। यहूदियों की मुकद्दस किताबों से पता चलता है कि तारीख में इसकी 9 मरतबा कुर्बानी की गई है और आखिरी मरतबा कुर्बानी उस वक्त की गई जब रोमियो ने सेकंड टेम्पल को तबाह किया था। अब ये 10वीं मरतबा यानी आखिरी मरतबा कुर्बानी करना चाहते हैं। इन बच्चियों को कुर्बान करने के लिए यहूदियों के कुछ रिक्वायरमेंट है जो यहूदियों के नज़दीक खासी अहमियत का हामिल है। इन बच्चियों का रंग सुर्ख होना चाहिए, इनके पाँव हत्ता के जिस्म के तमाम बाल भी सुर्ख होने चाहिए और इनकी उम्र तकरीबन 3 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पूरी दुनिया में छानबीन की और बहुत ही ज्यादा काविशों और मेहनत के बाद यानी 2000 साल बाद 5 बच्चियों को टेक्सास में ढूंढ लिया। इन 5 बछड़ों के लिए $5 लाख यहूदियों ने अदा किए और ये 5 बछड़े दुनिया के सबसे महंगे बछड़े हैं जिनकी इतनी ज्यादा कीमत अदा की गई। दिसंबर 2022 में 500 बछड़ों को लेकर एक जहाज ने टेक्सास से उड़ान भरी थी और इसराइल के खुफिया मकाम मुंतकिल कर दिया गया था। इन 5 बछड़ों में से एक हाइफर को अनफिट करार दिया गया था, बाकी 4 हाइफर्स को कुर्बानी के लिए मुकम्मल और फिट बच्चे करार दिए और इनकी उम्र अप्रैल 2024 में 3 साल पूरी हो गई। रेड हाइफर को कुर्बान करना यहूदियों के दज्जाल को बुलाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसराइल ने बाकायदा तौर पर यूनाइटेड नेशन की इजाज़त से रेड हाइफर को ज़िबा करने का फैसला कर लिया है। यहूदियों के मजहबी अकीदे के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तीसरी मरतबा तामीर के लिए ये शर्त थी कि 5 सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी की जाए। यहूदी इन 5 बछड़ों की तलाश में इस हद तक गिर चुके थे कि बायोलॉजिकली तौर पर ऐसे सुर्ख 5 बछड़े बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन यहूदियों को हर बार मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन 2022 में अमेरिका से इनकी शराइत पर पूरी उतरती हुई 5 बच्चियां मिल गई और खुफिया तरीके से इन 5 बछड़ों को इसराइल मंगवाकर बैतुल मकदस के सामने हाई अलर्ट पॉइंट पर बहुत खुफिया तरीके से तैयार की। चंद दिन बाद जब बैतुल मकदस के ऐन सामने मौजूद जैतून के पहाड़ों पर इन बछड़ों की कुर्बानी दी जाएगी तो इनके राग हैकल सुलेमानी की तामीर के दौरान इसकी बुनियादों में डाली जाएगी। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि ये हैकल सुलेमानी बैतुल मकदस को शहीद करके इसकी जगह पर तामीर किया जाएगा और यही वो हकीकत है जिसे सिमसिम कार्टून में पहले ही दिखा दिया गया था। इन रेड हाइफर के मुतालिक सिमसिम कार्टून ने चंद साल कबीले पेशन गोई कर दी थी कि किस तरह बछड़े टेक्सास से इसराइल ले जाएंगे। सिमसिम कार्टून में दिखाया गया था कि सिमसिम बहुत मोहब्बत के साथ और जज्बाती अंदाज में रेड हाइफर को एक प्राइवेट तैयारे में सवार कर रहा है और ये तैयारा इसराइल की जानिब परवाज कर चुका है। सिमसिम कार्टून में यह भी दिखाया गया था कि सिमसिम एक तवील फासले पर इस बच्चे को कुर्बान करने के वाले से बात कर रहा है और चंद दिन बाद इन बच्चों को कुर्बान भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, इन बातों के अलावा एक और बात का इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा चल रहा है कि अप्रैल में चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होगा तो यहूदियों की फतह बहुत करीब हो जाएगी। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक जब भी चांद या सूरज ग्रहण होता है तो यहूदियों को फतह मिलती है और अप्रैल का शोर इसीलिए भी ज्यादा हुआ है कि इसी महीने यहूदियों का सबसे बड़ा त्योहार 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये त्यौहार फिरौन से निजात मिस्र से फलस्तीन की तरफ हिजरत करने की याद में मनाया जाता है और ये त्यौहार 49 डेज तक चलता रहता है। हमारी छोटी और बड़ी ईद इसी दौरान आएगी। कुछ मजहबी स्कॉलर्स का कहना है कि बड़ी आफत या मुश्किल वक्त आने की तरफ इशारा है। ये लोग मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ इसराइलियों के नजदीक मस्जिद अक्सा हैकल सुलेमानी के किसी हिस्से पर बनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैकल सुलेमानी की जगह आज भी यहूदियों के पास है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जो अब बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। फिर डोम ऑफ रॉक इसराइलियों के लिए क्यों जरूरी है? दोस्तों, डोम ऑफ रॉक जब तक ईसाइयों के पास रहा इसे कोई खतरा लाहक नहीं रहा, लेकिन अब डोम ऑफ रॉक यहूदियों के कब्जे में है तो हम मुसलमानों को इस बारे में लाजमी सोचना और समझना चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मिराज का जिक्र भी मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मक्का से मस्जिद अक्सा और वहां से 7वें आसमान पर गए, लेकिन यहूदियों के नज़दीक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डोम ऑफ रॉक से आसमानों की सैर के लिए गए थे। यानी मिराज डोम ऑफ रॉक से हुई बल्कि मक्का से नहीं हुई, जिसका मतलब आसमानों का खुफिया पोर्टल डोम ऑफ रॉक से जाता है। इसीलिए यहूदी हजरात रेड हाइफर को डोम ऑफ रॉक के बिल्कुल सामने जैतून के पहाड़ों पर कुर्बान करेंगे और यहूदियों के दज्जाल को बुलाने के लिए बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ी कुंजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं आएगा। दज्जाल आकर कहेगा मैं ही मसीहा हूँ। ईरानी सूबे इस्फहान के 70,000 यहूदी इस पर ईमान ले आएंगे और जैसे ही दज्जाल करतब दिखाएगा तो दुनिया के कम अकल और कमजोर ईमान रखने वाले लोग दज्जाल को खुदा तस्लीम कर लेंगे, मगर ईमान वाले हरगिज भी दज्जाल को खुदा तस्लीम नहीं करेंगे।
کیونکہ وہ لوگ دجال کو پہچان جائیں گے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ دیجیے میں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔